के अध्यक्ष श्री DK शिव कुमार, मुख्यमंत्री जी श्री सिद्धारमैया जी के नेतृत्व में उसी स्थान पर जहां महात्मा गांधी जी ने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया था, वहीं पर फिर 26 तारीख को उसी स्थान पर कांग्रेस कार्य समिति की एक्सटेंडेड बैठक होगी। अगले दिन विधानसभा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण होगा और एक बहुत बड़ी जनसभा गांधी के पथ पर पूरे कर्नाटक सहित देश को रीडेडिकेट करने के लिए और उनके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए एक बार फिर उसका आयोजन होगा। संविधान जो है वो सर्वोपरि है। संविधान हमारे लिए एक ग्रंथ के समान है। आज भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान भी करती है। अमित शाह सदन के पटल पर और भाजपा पूरे देश में संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने की कोशिश करती है, साजिश करती है। तो दूसरी ओर ये अधिवेशन, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक और ये जनसभा इस बात का संकल्प होगी कि किस प्रकार से ये देश और इस देश के लोग केवल संविधान के अनुरूप चलेंगे। मैं अब अनुरोध करूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिव कुमार जी से कि वो अपनी बात करें। बैठक का इंतजार करिए, बाकायदा वहां प्रस्ताव आते हैं, चर्चा होती है, सुझाव आते हैं। उन सारे सुझावों के आधार पर उसके बाद ही तो कांग्रेस कार्य समिति निर्णय लेती है। मैं या शिव कुमार जी निर्णय नहीं ले सकते। कांग्रेस कार्य समिति चर्चा करेगी और उसके बाद उस पर राष्ट्रहित में और कर्नाटक हित में चर्चा होगी और उसके बाद उस पर निर्णय। कुछ आरोप ऐसा लग रहा है राहुल गांधी जी ड्रग क्रेडिट है। कुछ आरोप ऐसा लग रहा है राहुल गांधी जी ड्रग क्रेडिट है करके। कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वो केवल और केवल ध्यान भटकाएंगे। वो बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ाएंगे। वो संविधान को बुलडोजर के नीचे चलाएंगे। जब खुद श्री अमित शाह, जिनको हम हर बार जब उनका नाम लेते हैं श्री और जी उनके नाम के साथ लगाते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर जैसी, हम तो बाबा साहब से शुरू करते हैं। इस मुल्क के संविधान निर्माता के तौर पर जिनको देखा जाता है, जब उनको गालियां दे रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो खड़गे जी और राहुल जी को छोड़ेंगे? महात्मा गांधी को इसी विचारधारा ने कत्ल किया था और इसी विचारधारा ने जब महात्मा गांधी जिंदा थे तो उनका पुरजोर विरोध किया था। तो हर व्यक्ति जो गांधी है उसे ये अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ती है। ऐसी देश को तोड़ने वाली ताकतों की गालियां और विरोध सहना पड़ता है और इसीलिए वो गांधी है। न महात्मा गांधी रुके थे, न राहुल गांधी रुकेंगे। महिला जनप्रतिनिधि को ऐसे लैंग्वेज कहना चाहूंगा, भाजपा ने बार बार इस देश की नारी का अपमान किया है। भाजपा का चाल चेहरा चरित्र ही नारी विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी, दलित, आदिवासी और पिछड़ा विरोधी है। जिस प्रकार से गंदी हरकतें और भाषा का इस्तेमाल एक बार फिर भाजपा के नेता महिला नेत्रियों के लिए कर रहे हैं, न केवल वो भर्त्सना योग्य है, पर मैं कर्नाटक की सरकार से आग्रह करूंगा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।